जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो हमने मापी है मुट्ठी भर जमीन और अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और आगे अपने विकास की ओर अग्रसर रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। चलिए, हमारा जो पिछला जो क्लास था बैक क्लास, उसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में इन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एट आर इक्वल टू ए बी such that a is less than or equal to b का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जानना है, आपको जानना है दिस इज द रियल नंबर। रियल नंबर आपको लिख लेना है। जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर क्या क्या हो सकता है। रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, 1 2 0 -2 -5। एक मिनट, मान के चलिए कि हो गया आपका -2 -5 1/2 1/3 √2 √3। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। हम लोग एक दो लेकर के चलते हैं, ट्रायल करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको ये प्रूफ करना है। देखिए, अगर आप 1 लेकर के चलते हैं प्रूफ हो जाएगा, 2 लेकर के चलते हैं प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर छोटी छोटी चीज को डायरेक्टली आप दिमाग से उसे सॉल्व कीजिए। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1। ये बिल्कुल यहाँ पर फॉलो कर रहा है, वो तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करने के लिए लेना होता है तो आपको ये अलग नंबर लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए कि हम लेकर के चलते हैं 1/2। ए और ए जो है सो बिलोंग होने चाहिए, तब जाकर के रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो हम यहाँ पर 1/2 को चेकआउट करते हैं। 1/2 को जब आप चेकआउट करिएगा तो क्या ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन क्या दिया हुआ था, हमारा दिया हुआ है ए लेस देन एंड इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ए की जगह पर आप ले लीजिए 1/2। क्लियर है। और बी, जैसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन, दोनों तो सेम ही लेकर के चले हैं, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ये बिल्कुल क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, क्योंकि 1/2 तो बड़ा है और यहाँ पर शो हो रहा है कि 1/4 बड़ा है। क्लियर है, यानी कि ये फॉलो नहीं किया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम लोग चेकआउट करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 आप ले लीजिए, क्या ये फॉलो कर रहा है, और दूसरा 2 और 1 ले लीजिए, क्या ये फॉलो कर रहा है। देखिए, मैंने अभी आपका यहाँ बिलोंग्स टू लगा, अगर फॉलो करेगा तो सही, अगर नहीं करता है तो नोट लगा देंगे, नोट बिलोंग्स टू। तो स्टार्टअप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर एक चेक किए, दूसरा अगर आप चेक करते हैं 1 और 2 का तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर आप इसी को इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 4 और 1 लेकर के अगर आप चलते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। यानी यहां पर आप कह सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये भी आपका हो गया क्लियर। चलिए, हम आपको ये इस चीज को हम यहाँ पर हटा देते हैं, ताकि आपको जब हम पीडीएफ जब हम आपको भेजे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि सर यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, है नहीं। ये हो गया। अब हम लोग आगे कहाँ चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, पहला हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा सिमेट्रिक कंप्लीट है। तीसरा चलते हैं, तीसरा हमारा होता है ट्रांजिटिव। मान लीजिए कि ए बराबर, आप देखिए कुछ भी लेकर के आप चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आलोक सर जो बोल दिए वही लेकर के चलना है। अपना जो भी मन करे, रियल नंबर है तो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको जो मन करे, जैसे मान लीजिए। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपको ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ऑल नंबर आपको चेक करना जरूरी है। तब तक करेंगे चेक जब तक कि हमारा नोट ट्रांजिटिव नहीं आ जाए। मैंने आपको क्या बताया था,
जब तक ना मिले पत्थर को हथौड़े की चोट, कभी वो मूर्ति के रूप नहीं ले सकता है। तो तब तक चेक करेंगे जब तक कि हम वहां पर पहुंच न जाए, ध्यान रखिएगा। ए बराबर हम 3 ले लिए, मान लेते हैं कि बी बराबर 2 लेकर के चलता है। तो चलो बच्चों 3 और 2 अगर आप लेकर के चलते हैं तो क्या ये फॉलो किया? 3 यहाँ, बी की जगह पर 2, 2 का स्क्वायर 3 4, बिल्कुल सही है। फिर इसको क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 2 से एक और थोड़ा सा आगे चलते हैं, मान लीजिए कि 1.5 लेकर के चलते हैं। तो क्या ये फॉलो किया? तो 2 को अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो 2 रहेगा, और b का स्क्वायर, b मतलब कि 1.5, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225, यानी कि 2.25। ये भी हमारा क्या है? सही। देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेकआउट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड को जरूर किसी भी कंडीशन में उसको सही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट अगर आप करते हैं 3 और 1.5 को लेकर के चलते हैं, तो 3 तो आपका रहेगा यहाँ पर 3, और 1.5 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.25, जो कि बिल्कुल क्या हो गया? गलत। यानी कि ये वाला जो हमारा जो रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि R इज नॉट वन। ठीक है, कंप्लीट है। देखिए अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लग रहा है मेरा बताया हुआ चीज में, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे बेहिचक पूछिए, बेहिचक हमें सुझाव दीजिए, समझ गए? वरना फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कई सारे ज्ञानी यहाँ पर पड़े हुए हैं। खुद को तो कुछ समझ आता नहीं है, ये ज्ञान देने के लिए कमेंट बॉक्स में चले आएंगे। तो वैसे लोगों से आप बचिए। जब आप सफलता की ओर आगे बढ़िएगा ना, तो कई लोग आपको टांग खींचने वाले पीछे पड़े हुए रहेंगे। वैसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए और आप आगे बढ़ते चले। इससे बेहतर क्या हो सकता है? अपनी दाल रोटी लोग खा रहे हैं और आपका नाम ले रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में परिभाषित संबंध ये दिया हुआ है, तो जांच कीजिए कि वह तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। देखिए ये आपको बहुत आसान है। देखिए एक ही सेट यहाँ पर लेना है। मैंने आपको शेप के माध्यम से जो बताया था कि बच्चों डायग्राम से पढ़ना वो ज्यादा बेटर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 डायग्राम, नंबर 2। मजा आ रहा होगा आप लोग को, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए दोनों का एक ही ए और इसका भी ए, मान लेते हैं कि इसके फंक्शन को ए बोला गया, यहां से बी हो गया। 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंड वाले में भी वही होगा, 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोला गया है कि वैल्यू ऑफ बी इज द, बी का जो वैल्यू है a+1 होना चाहिए। इन दोनों का जो रिलेशन जो तैयार होगा, यानी बी होगा वह 1 से बड़ा होगा, उसका उसके साथ रिलेशनशिप ऐड होगा। तो अब बताइए, अगर आप यहाँ पर बी के जगह पर, सॉरी ए के जगह पर अगर आप 1 लेते हैं तो बी आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही 2 लीजिएगा तो 3, 3 लीजिएगा तो 4, 4 लीजिएगा तो 5, और 5 लीजिएगा तो 6। इससे आसान क्या हम समझा सकते हैं आपके लिए? हम तो हमेशा, हमारा कोशिश रहता है हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आसानी से हमारी बातों को समझ सके, है नहीं? अब चलिए यहाँ पर आपका जो फाइनल जो आपके पास रिलेशनशिप तैयार हुआ उसे आप लिख दीजिए। तो क्या हो गया? 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 के साथ 6। बस इतना ही तेरा। अब बताइए इसमें आपको दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है? दिख रहा है तो बोलो। 1 1 है क्या? कहीं सेम सेम है क्या? नहीं। अगर मान लीजिए कि 1 1 बिलोंग नहीं किया, चलो भैया बात खत्म हो गया। मान लीजिए कि चलो 2 2 लेकर के चलो, वो भी नहीं मिला, यहाँ भी बात क्या हो गया? खत्म हो गया कि नहीं हो गया खत्म? अब इसी में जो मामला हमारा जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे क्या? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेंगे दूसरा? सिमेट्रिक। और तीसरा,
ट्रांजिटिव। क्लियर है? चलिए आइए, रिफ्लेक्सिव को हो गया कंप्लीट, सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 1 और 2 को ले लिया, तो 1 और 2 फॉलो करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 2 और 1 फॉलो कर रहा है? ये तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारा का सारा रिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है। ये हो गया गलत, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या फिर से लिखना पड़ेगा क्या? समझ जाइएगा, सिमेट्रिक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं, अगर आप 1 2 अगर आपका फॉलो कर रहा है, देख लीजिए मैंने क्या बताया था ट्रांजिटिव के लिए, ए बी बी सी देन ए एंड सी। तो 1 2 हो गया, तो अगला आपका क्या होना चाहिए? तो 2, तो 2 रखने पर तो 3 आएगा, तो 2 और आपका 3, यानी पहला भी फॉलो किया और दूसरा भी फॉलो किया, देख लीजिए। लेकिन अगला अगर आप लिखेंगे 1 और 3, क्या 1 और 3 आपके रिलेशन में कहीं भी है? नहीं है। तो हमारे रिलेशन में नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आशा करते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, वो बेशक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये आपको क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित संबंध जो है वह प्रतिगामी पारगामी तो है, लेकिन सममित यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। एकदम आसान, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, अगर आप गौर से समझेंगे तो। R का मतलब क्या? वास्तविक संख्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर, रियल वैल्यू आपका क्या हो गया? R बराबर उठा लो अपना मन से, जो आपको मन करे सो। 1 2 3 0 1 2 सॉरी 1 2, तो चलिए इसको माइनस में कर लेते हैं, कोई दिक्कत? √2 √3 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? अब आगे चलते हैं, यहाँ पर फॉलो करवाते हैं। जैसे मान लो अगर 1 ले ले, तो 1 और 1 क्या ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं? एकदम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल तो दिया हुआ है, ए के जगह पर 1 ले लिए, बी के जगह पर भी 1 ले लिए, सेम सेम लिया जाता है, फॉलो कर रहा है। 2 2 अगर आप ले लीजिएगा तो भी आपका फॉलो क्या हो रहा है? कर रहा है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है सो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। बाकी रहा हमारा दूसरा और तीसरा। तो दूसरा क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक। अच्छा देख लीजिए, सिमेट्रिक देख लीजिए। हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 2 लोग हैं, हम बड़े भाई और हमारा छोटा भाई। तो हम उसको बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि हम तुमसे बड़े हैं, और फिर जगह चेंज कर लेंगे तो क्या बोलेंगे कि अब तुम बड़े हो गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ए बराबर, देखिए समझा रहे हैं आपको, ए बराबर मान लीजिए कि 1 ले लीजिए, बी बराबर 2 ले लीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 अगर आप लेकर के चलते हैं, देख लीजिए रिलेशन आपका क्या बोल रहा है कि रिलेशन तो यही बोल रहा है, आप यहाँ पर रख करके देख लीजिए, ये हो गया आपका। इसमें क्या है? ये तो फॉलो किया, लेकिन अगर इसे आप रिवर्स कर देंगे, यानी कि 2 और 1 कर देंगे, तो ये तो हमारा फॉलो किया, लेकिन अगर आप इसे रखेंगे तो क्या ये फॉलो कर रहा है? तो ना तो 1 के बराबर है और ना ही 1 से छोटा है, यानी ये आपका हो जाएगा गलत, या बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए आप लिख सकते हैं सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया आपका कि आर जो है सो सिमेट्रिक नहीं है। कोई दिक्कत अगर आपको लग रहा है तो आप बता सकते हैं हमको। हम तो आप ही लोग को बताने के लिए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वालों के लिए थोड़ी ना जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा तो सिर्फ काम है पढ़ाना। जिसको कोई काम धाम नहीं और फालतू क्या करके बकते रह रहा है, तो बकने वालों के लिए कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं। हमेशा ध्यान लगाइए, एकदम फोकस। समझ रहे हैं बात? चलिए आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव शो करना है आपको कि यह ट्रांजिटिव है। उठा लीजिए आपको जो इच्छा लगे, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। कभी कभी आप बोलिए हाँ लोग सर तो कभी ले लेते हैं ए बराबर 3 और बी बराबर 2, और अभी ले लिए ए बराबर 1 और बी बराबर 2। जरूर मन में चल रहा, डजेंट मैटर।
जो मन करे सो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, a बराबर 1, अगर हम यहाँ पर 1 और 2 अगर लेकर के चलते हैं, देख लीजिए जो जरूरत है उसी के हिसाब से ये हमारा फॉलो किया। अगर आप 2 और 3 लेकर के चलते हैं तो ये आपका फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा 1 और 3 आ जाएगा, ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए। देखिए क्या बोला गया है, ए जो है वह बी के या तो बराबर है या फिर उससे छोटा। देख लीजिए ये आपका हो गया, यहाँ इसे लिख दिए हम यहाँ, और इसे लिख दिए हम यहाँ। देखो एक छोटा है 2 से, 2 भी छोटा है 3 से, और एक भी छोटा है 3 से, यानी ऑल ओवर ये सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, सो आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा बताइए, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में रखने, यहाँ के लोगों को देखिए, मैंने यहाँ एक डिजिटल व्यवस्थाएं स्मार्ट, मैं इस क्षेत्र में यहाँ पर स्मार्ट व्यवस्थाएं मैंने शुरू की है। तो जो होता ना है कि सब कोई पचा नहीं पाता है, मेरा हौसले को बुलंद करना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग मिल करके टांग खींच रहे हैं। मैंने कभी भी क्या गलत बोला? जो वायरल चीज है उससे रिलेटेड ना मैंने बताया। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि फलाना खराब है, ठिकाना खराब। मेरा काम पढ़ाना है, मैं कोई नेता वगैरह नहीं हूँ। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। अगला आपका क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि यह प्रतिवर्ती सममित है, पारगामी है या फिर नहीं। इन सभी आपको यहाँ पर आपको बताना है कि सममित है या नहीं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर प्रतिवर्ती को कभी कभी मैंने यहाँ पर स्वतुल्य भी इसे बोला जाता है, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको प्रूफ करना, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। समझ रहे हैं बात? तो चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। ये भी हमको लेकर के चलना है वास्तविक संख्या का ही। क्या लेकर के चलना है? वास्तविक संख्या। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वही बात है, रियल नंबर आप उठा लीजिए। 1 2 3 4 -2 -3 0 1/2 1/3 √4। ये सारा चीज जो आपको इच्छा करे वो आप उठा लीजिए। यह है या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 और देखो 1 1 तो कहना ही नहीं है, 1 का 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, 3 टाइम, एज इट इज सब वही आता है, ठीक है। लेकिन 1 को छोड़ करके आप कुछ दूसरा यहाँ पर चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम क्या चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2 और 2, क्या ये बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। आप बताइए, एक जगह पर 2 रखिएगा, चलिए 2 अच्छा है, और 2 का क्यूब कीजिएगा। यहाँ पर देख लो बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 8। क्या ये सही है? नहीं ना, यानी कि ये फॉलो नहीं किया। यहाँ पर लिख देंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए कि सिमेट्रिक में आप ले लीजिए 1 और 2 को, ये तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। कैसे? 1 हो गया आपका यहाँ, और 2 का कर लिए तो कितना हो गया 8। ये बिल्कुल सही है। और उसी को अगर आप पलट करके अगर आप लेते हैं 2 और 1 को अगर आप इस तरह से ले लेते हैं तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 8 1 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए। चलिए ट्रांजिटिव के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 ले लिए, नेक्स्ट 2 और 3 ले लिए। हम यहाँ पर आपको लिख करके दिखा देते हैं, ठीक है। 1 और 3 ले लेते हैं, क्या ये फॉलो करता है या फिर नहीं करता है, चेकआउट करने के लिए हम आपको बगल में लिख देते हैं। 1 और 2 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर मैंने बताया है ये हो गया। अगर 2 और 3 ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर तीसरा में अगर ले लेते हैं 1 और कितना ले लिए 3 ले लिए, तो 1 और
9 हो जाएगा। ये सारा तो फॉलो आपका यहाँ पर कर गया, यानी कि बिल्कुल ये सही हो रहा है, यानी कि यह ट्रांजिटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, रियल नंबर में लेकर के चलना है। तो रियल नंबर में आपको हर चीज को चेक करना होगा, बस यही नहीं कि ये 3 चेक कर दिए, कभी कभी छोटा वाला भी आगे पीछे रख करके चेक करना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्वेश्चन नंबर, एक बार हम आपको बैक ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया था 2 में कि 3 2 लिए और 2 1.5 लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था। वहां पर हम लोगों ने जो बढ़ते क्रम में जो लिया उसमें हमारा कंडीशन है सो ट्रांजिटिव हो गया। एक बार हम लोग क्या करते हैं, घटते क्रम में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं 10, b बराबर मान लीजिए 3 और c बराबर मान लीजिए 2। जो आपको अच्छा लगता है वो आप पुट कर सकते हैं, बस आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार लेकर के देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 10 और 3 आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा अगर आप बनाएंगे तो 3 और कितना हो गया 2। मैंने ये साइन अभी जस्ट सिर्फ लिखा है बिलोंग्स टू, चेक करने के बाद फाइनल है। अगर सही है तो एज इट इज, गलत है तो क्रॉस करेंगे। फिर जो हमारा जो अगला बनेगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 10 और कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो चलिए इन तीनों में आपको चेक करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्या सही है और क्या गलत है। वो आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम 10 लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का अगर आप क्यूब करिएगा तो 27, ये बिल्कुल सही है, सही है, तो ये भी सही है। फिर अगर यहाँ पर लेकर के चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर आप इसे लेकर के चलते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 4, क्या ये सही है? 10 4 से छोटा है? नहीं है, यानी ये आपका हो गया गलत। यानी आप लिख सकते हैं सो R is not ट्रांजिटिव, यानी कि R भी आपका यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं है। आशा करते हैं बच्चों कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ गए? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं आपको कोई परेशानी रह गई हो तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। हम आपको समय समय पर जब भी हमें मौका मिले आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।